एक परमात्मा की अव्यभिचारी याद में रहकर देहधारियों के नाम रूप में फंसाकर धक्का खिलाने की माया की चाल को नाकामयाब कर हनुमान मिसल माया के तूफानों को पार कर ऑस्पिशियस सुहावने पुरुषोत्तम संगम युग के समय को सफल करने की सत बाप सत टीचर सतगुरु की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। संगम युग में मनसा को परमात्मा में लगाकर शक्तिशाली बनाने की विधि है। परमात्मा सिखाते हैं कि कैसे मन में सभी आत्माओं के प्रति सिर्फ शुभ भावना रखनी है। आत्मा भले इस समय कैसे भी रोल में हो, लेकिन ओरिजिनल सतोगुणी आत्मा को देखते हुए सभी के प्रति समान दृष्टि समान भावना ही रखनी है। तब कर सकेंगे बेहद की सेवा और तब कहलाएंगे विश्व परिवर्तक। परमात्मा समझा रहे हैं कि विश्व परिवर्तन के लिए बहुत ही शक्तिशाली स्थिति चाहिए। फरिश्ता अर्थात सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति हो। सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति जिसमें देह का कोई रिश्ता नहीं, उनका रिश्ता एक परमात्मा से होता है और परमात्मा के कल्याणकारी कर्तव्य से होता है। ऐसी आत्माएं हद में कहीं भी अटकी नहीं होती हैं, इसलिए अपनी वृत्ति के द्वारा श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सकती हैं। बेहद की सेवा में सर्व आत्माएं प्रकृति, पांचों तत्व, वायुमंडल, जीव जंतुओं की सेवा शामिल है, क्योंकि सभी को हम आत्माओं ने विस्मृत होकर खराब किया है, तो अब अच्छा करने की भी जिम्मेवारी है। सबसे पहले प्रजापिता ब्रह्मा, फिर मातेश्वरी दादियों ने बेहद की सेवा की है। हम आत्माओं को भी परमात्मा समझाते हैं कि बेहद की सेवा करने के लिए मन में सिर्फ शुभ भावना, शुभकामना हो। एक भी आत्मा के प्रति अगर शुभ नहीं हुआ तो बेहद की सेवा नहीं कर सकते हैं। तत्व या प्रकृति चाहे कितना भी नुकसान पहुंचाए, लेकिन मन में शुभ भावना और शुभकामना बनी रहे। परमात्मा का बनकर हमें सिर्फ खुद के प्रति नहीं सोचना है, सिर्फ खुद के लिए भावुक नहीं होना है, लेकिन औरों को भी शुभ भावना, शुभकामना द्वारा परिवर्तन करना है। ऐसा बैलेंस रखने वाली आत्माएं ही बेहद की सेवा कर सकते हैं। भावना भी हो, ज्ञान भी हो, स्नेह भी हो और योग भी हो, सभी में बैलेंस द्वारा परमात्मा वरदान देते हैं कि विश्व परिवर्तक बनो। बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे दो, अर्थात बुद्धि में एक परमात्मा, दूसरा न कोई। बुद्धि को संपूर्ण समर्पण कर परमात्मा के हवाले करने से, उनमें संपूर्ण निश्चय रखने से परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं, बल्कि अचल अडोल रहते हुए परीक्षाओं को सहज पार कर लेंगे। आत्मा को फिर से सच्चा, सतोगुणी, संपूर्ण, पवित्र बनना है, इसलिए एक परमात्मा से सच्चा प्यार रखना है। मधुबन इंद्र की दरबार है, जहाँ परमात्मा महावाक्य उच्चारण करते हैं और जहाँ मुरली चलती है। तपस्या की ये भूमि है, पवित्र भूमि है, इसलिए शुरू से ही परमात्मा का फरमान रहा है कि जो पवित्र रहते हैं वे ही आ सकते हैं। फॉर्म भी भरवाया जाता है, अगर कोई झूठ बोलकर तपस्या की भूमि में चले जाते हैं तो सजा के पात्र बन जाते हैं, श्रापित हो जाते हैं। इसलिए जाने वालों को और ले जाने वालों को परमात्मा पुनः सावधान कर रहे हैं कि पवित्र नहीं रहते हैं तो नहीं आना है। जो श्रीमत पर चलते हैं, पवित्र रहते हैं, वे सपूत कहलाते हैं, और जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं वे कपूत हैं। कुछ जो ज्ञान को यथार्थ नहीं समझते हैं या सोचते हैं कि निराकार परमात्मा तो दिखाई नहीं देते हैं और ब्रह्मा भी अब फरिश्ता बन गए हैं, इसलिए हल्का ले लेते हैं और चले जाते हैं। साइलेंस की शक्ति है। परमात्मा कुछ कहते नहीं हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कर्मों की सजा ऑटोमेटिकली सबको मिल जाती है। यहाँ कोई भी कुछ गलत करता है तो श्रापित हो जाता है। अभी के समय का ही यादगार है शास्त्रों में, जिसमें कहते हैं कि इंद्र के दरबार में जब एक परी किसी विकारी को साथ ले आती है तो दोनों परी और कपूत विकारी को नीचे फेंक दिया जाता है। वास्तव में अभी जो गलत होते हैं वे कीर्ति कला में चले जाते हैं।
63 जन्मों के पाप कर्म विनाश करने हैं, तब भी परमात्मा की याद चाहिए। पवित्र बनना है तो भी परमात्मा की याद चाहिए। दैवी गुणों की धारणा चाहिए, ज्ञान की समझ चाहिए तो भी परमात्मा को याद करना है। 21 जन्मों का वर्षा चाहिए तो भी परमात्मा की याद चाहिए। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि याद करो और श्रीमत पर पूरा चलने का पुरुषार्थ करो। आधा कल्प देह को देखा है, देह के नाम रूप को देखा है और कीर्ति कला में आ गए। अब परमात्मा कहते हैं कि चेक करते रहो कि ये बुद्धि किसी के भी नाम रूप में न लटकी हुई हो। अगर कहीं लटकी हुई है तो परमात्मा कहते हैं कि वहां से निकालते जाओ और जब भी फुर्सत मिले एक प्यार से एक बाप को याद करो और दैवी गुणों की धारणा करो, तब 21 जन्मों की लॉटरी मिल जाएगी। सतयुग त्रेता युग में दैवी गुणों वाले रहते हैं, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि दैवी गुणों को धारण करो, एक भी आसुरी अवगुण न हो। दुख तो कलयुग दुख धाम में है, इसे कंसपुरी भी कहते हैं। परमात्मा सभी आत्माओं को दुखों से छुड़ाने आए हैं। परमात्मा ये भी स्पष्ट करते हैं कि कृष्ण सतो प्रधान प्रिंस है, वो इस दुख धाम में नहीं आते हैं। उनकी पुरी में दुख नहीं होता है, दुख तो कंसपुरी में होता है। कृष्णपुरी में पवित्र श्रेष्ठ देवता रहते हैं। परमात्मा के बने हैं तो समझ मिल रही है दैवी गुणों को धारण करने की। अगर आसुरी गुण यूज करते रहेंगे तो दैवी संप्रदाय में अच्छा मर्तबा नहीं पाएंगे। अगर अभी अच्छा मर्तबा नहीं लेंगे तो कल्प कल्प अच्छा मर्तबा नहीं ले पाएंगे। बहुत बड़ा घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि जन्म जन्मांतर ये घाटा पड़ता ही रहता है। अभी श्रीमत प्रमाण कर्म करेंगे तो 21 जन्म अभी के अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। इस समय हम टिवाटे पर खड़े हैं, एक तरफ है श्रीमत, दूसरी तरफ है आसुरी मत। कर्म की समझ अभी हमें परमात्मा से मिल रही है। अगर हम श्रीमत के विपरीत कर्म कर रहे हैं तो उल्टा कर्म कर रहे हैं, उसे आसुरी मत कहेंगे। परमात्मा से प्यार नहीं करते हैं, उनकी श्रीमत से प्यार नहीं करते हैं, तो हम असुरों से प्यार करते हैं। असुरों से प्यार करेंगे तो असुर बन जाएंगे, परमात्मा से प्यार करेंगे तो देवता बन जाएंगे। ज्ञान इंद्र सभा है मधुबन, रिवाइज कोर्स ईश्वरीय पढ़ाई का जब तक चल रहा है तब तक कई लोग आ जाते हैं, परंतु नियम है यहाँ पवित्रता का। इसलिए जब अंत में फिर से तपस्या का पाठ शुरू हो जाएगा तो परमात्मा कहते हैं कि जो पवित्र नहीं रहते हैं वे सामने जा भी नहीं सकेंगे। संपूर्ण पावन बनना अनिवार्य है। यहाँ एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। परमात्मा को देर नहीं लगती है बनाने में, पुरुषार्थ तो हम आत्माओं को करना पड़ता है। सब अपनी क्षमता से बनते हैं, इसलिए समय लगता है। ब्रह्मा की आत्मा 84 जन्म लेते हैं और जो उनकी डायनेस्टी में आते हैं उन सब के भी 84 जन्म होते हैं। अभी पुनः सब दैवी धर्म में लौट रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा ही कृष्ण बनते हैं, फिर कृष्ण से लेकर अलग अलग शरीर, अलग नाम, अलग रूप, अलग संबंध से 83 जन्म लेते हैं। 84वां जन्म मर्जीवा जन्म, ईश्वरीय जन्म लेते हैं। समझ मिलती है तो पुनः आत्मा संपूर्ण पवित्र बनती है। पुनर्जन्म लेने वाली आत्मा को भगवान नहीं कहते हैं, इसलिए जो कलयुग में अनेकों भगवान बनाए हैं उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि वे भगवान नहीं हैं। उन्हें याद करने से हम पावन नहीं बनेंगे, उन्हें याद करने से भव सागर से पार नहीं होंगे। अभी पावन बनने के लिए सभी को पतित पावन परमात्मा को ही याद करना पड़ेगा, और वो भी यथार्थ जानकर और मानकर। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा एक्यूरेट पुरुषार्थ और याद में रहकर एक्यूरेट बनते हैं, इसलिए उनके सतयुगी स्वरूप लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार होता है। परमात्मा सत्य बताते हैं, इसलिए परमात्मा से सच्चा अव्यभिचारी योग चाहिए। अब और किसी के भी नाम रूप से प्रीत हमें नहीं रखनी है। माया का काम है नाम रूप में फंसाना, फिर धक्के खिलाना। कभी मित्र संबंधियों की याद दिलाएगी,
एक सेकंड में परमात्मा से योग लग जाए, ऐसा होने नहीं देती है। इसलिए पुरुषार्थ समझ से इतना अच्छा चाहिए जो परमात्मा की ही याद बनी रहे। दिन में मायावी वायुमंडल होता है क्योंकि करोड़ों विकारी मन जागृत अवस्था में होते हैं। रात के 1 बजे तक वायुमंडल भारी रहता है, इसलिए याद की यात्रा का अभ्यास अच्छे से नहीं होता है। 2 बजे से सुबह 6 बजे तक तो ऐसे मन गहरी निद्रा में आराम करते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि रात को 2 बजे उठो और याद पुरुषार्थ कर समय को सफल करो। शांति के वायुमंडल में परमात्मा से कनेक्शन भी एक्यूरेट होगा। परमात्मा की श्रीमत पर चलने से ही हम सब श्रेष्ठ बनेंगे। सर्वव्यापी के झूठ को सत्य बताकर समाप्त करना है। सभी को परमात्मा का सत्य परिचय देना है। सभी को बताना है कि कैसे परमात्मा के आने से ये युग ऑस्पिशियस, सुहावना, कल्याणकारी युग बन गया है और कैसे परमात्मा श्रेष्ठ मत देकर सभी को पुरुषोत्तम बना रहे हैं। भक्ति की दंत कथाओं को भूलकर परमात्मा कहते हैं कि अब सत्य सुनो और सत्य बनो। युक्ति से बताना है सबको कि परमात्मा को परम पिता कहते हैं, तो जाहिर है कि 2 पिताएं हैं, एक शरीर के और एक अविनाशी आत्मा के, जिन्हें सब तब याद करते हैं जब शरीर के पिता कुछ नहीं कर पाते हैं। परमात्मा को शिकायत है कि मुरली सुनते हैं, परंतु परमात्मा हमारे बाबा हैं, परमात्मा हमारे पिता हैं, उनसे हमें वर्षा लेना है, उनकी श्रीमत पर ही चलना है, ये बुद्धि में नहीं बैठता है, निश्चय नहीं होता है। फिर भी माया की सुन लेते हैं। परमात्मा को भी मेहनत करनी पड़ती है हम आत्माओं को प्रबल माया की कैद से छुड़ाने की। उतरती कला से चढ़ती कला में ले जाने वाले परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि अब हमारी बदचलन न हो, नहीं तो सतगुरु परमात्मा की निंदा होगी और जो निंदा करते हैं उन्हें राम राज्य में, रॉयल घराने में ठिकाना नहीं मिलता है। परमात्मा को याद करने से चढ़ती कला में जाएंगे, 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। कोई ड्रामा के पूरे चक्र में पार्ट बजाते हैं तो कोई बीच में आते हैं। आते हुए सतो प्रधान, सतो रजो तमो से गुजरते हैं। जैसे मनुष्य का जीवन भी 4 स्टेज से गुजरता है, ऐसे ही सृष्टि चक्र भी चलता है। सभी दिन एक से नहीं होते हैं। बचपन को सतो प्रधान कहते हैं। आत्मा गर्भ जेल से सजा खाकर पवित्र बनकर जन्म लेती है। आत्मा को 1.25 महीना तो बिल्कुल सात्विक दूध मिलता है। जन्म देने वाली आत्मा जो माँ के रोल में होती है, उसे 1.25 महीना खास तौर पर लहसुन, प्याज, मिर्च, मसाले नहीं खाने होते हैं। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो सतो अवस्था हो जाती है। जब जवान होता है तो रजो हो जाती है। वृद्ध है तो तमो स्टेज है। फिर शरीर बदलने लायक हो जाता है तो उसे छोड़ दूसरा लेती है। रॉयल बाप के बच्चे हैं हम सब, रॉयल घराने में जाना है, तो परमात्मा कहते हैं कि रॉयल बनो। श्रीमत पर चलना अर्थात रॉयल बनना। पिता होने के नाते परमात्मा बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हम कीर्ति कला वाला कोई कर्म करें और दास दासी या दास दासी के भी नौकर चाकर बने। परमात्मा पुनः एहसास दिला रहे हैं कि पुरुषार्थ तो हमें अच्छा करना चाहिए। जो परमात्मा से समझ मिलने के बाद कुकर्म करते हैं उन्हें नीचे का मर्तबा मिलता है। हमें खुद की सूक्ष्म चेकिंग करनी है, परमात्मा से शेयर करनी है। हमें मियाँ मिट्ठू तो बिल्कुल नहीं बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी आखिरी समय तक स्टूडेंट बनकर रहे, ऐसे ही हमें ये नहीं समझना है कि हम तो परफेक्ट बन गए हैं। फ्लॉलेस बनने के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए और बहुत अच्छा पुरुषार्थ चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि वैजयंती माला में पिरोकर दिखाओ। वॉइसलेस वर्ल्ड अर्थात निर्विकारी दुनिया। सतयुग में थोड़े राजा रानी होते हैं, त्रेता युग में फिर 16,000 हो जाते हैं। मनुष्य इस समय पत्थर बुद्धि हो गए हैं, इसलिए खुद को भी ईश्वर कह देते हैं।
जन्म मरण में आते रहते हैं, अकाले मृत्यु भी होती रहती है। अब ईश्वर तो कभी मरते नहीं हैं, ये उन्हें समझ में नहीं आता। देवता पवित्र होते हैं, इसलिए सतयुग में उनकी अकाले मृत्यु नहीं होती। 150 वर्ष पूरा स्वस्थ जीवन जीकर स्व इच्छा से शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं। उन्हें साक्षात्कार हो जाता है कि कहाँ जन्म लेना है, रोना नहीं होता है वहाँ। संगम युग से ये अमर रहने के निर्भयता के संस्कार आत्माएं लेकर जाती हैं। आदिदेव अर्थात ब्रह्मा को महावीर हनुमान कहते हैं, क्योंकि परमात्मा से समझ मिलती है कि देह अभिमान और विकार से गिरती कला हुई है और अब श्रीमत पर चलकर पुनः चढ़ती कला में जा सकते हैं, तो उन्होंने तुरंत श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाया। किसी की कोई परवाह नहीं की, ईमानदार, वफादार, फरमानबरदार, आज्ञाकारी बनकर हर शिक्षा को अमल करके दिखाया। मैं और मेरे के देह अभिमान की लंबी जन्म जन्मांतर की पूछ को एक परमात्मा से योग लगाकर योग अग्नि में जलाकर दिखाया। ऐसे ही परमात्मा हम आत्माओं को भी माया के वैरायटी तूफानों को पार करने के लिए हनुमान मिसल पक्का बनने की समझते रहें, ताकि माया रावण हिला न सके। ज्ञान से मन बुद्धि की इतनी अच्छी मालिश करनी है ताकि हम कभी भी किसी भी अवस्था में कभी भी न मुरझाएं, बल्कि मुस्कुराते हुए रमणीकता से हर पेपर को पास कर विष्णु की डायनेस्टी में आए, जैसा कि परमात्मा चाहते हैं। ओम शांति।